ओम शांति। मैं खुशी के खजाने से संपन्न सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा हर सेकंड, हर संकल्प खुशी का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 30/4/2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी सी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता बेहद का रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। यह है बेहद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता, परंतु वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी हैं सब विकारी और धर्म प्रायः लोप भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया, परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते। यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है और कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया गुटका दिलाती रहती है, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाली अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना और सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो।
स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब बातों को झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। लौ मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते तो यह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लव चला जाता। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आया तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं। हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहता। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते। बाबा गधे का मिसाल देते हैं। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे, बल यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं। बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते, यह राज तो जब कोई समझावे। बल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद भी नहीं जानते, तो औरों को क्या बतलाएंगे। तुम बतला सकते हो, पवित्र भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी अमेरिका आदि के पास बल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। सबको लिबरेट करते हैं, महिमा है तो उनकी। फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु माँ गीता में नाम गुम कर दिया, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है, तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाएं। अपने धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते गए हैं। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त।
पतित दुनिया में कोई पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हियर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुर बनते जाएंगे। यह है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर हैं, तब तो रावण को जलाते रहते। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए हों, फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती जाएंगी। इसको फिर गॉडली कैलेमिटीज़ कह देते, परंतु गॉड थोड़ी कैलेमिटीज़ लाते हैं। यह तो ड्रामा में नूद है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना न माने तो कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, माया ने सबको रोगी बनाया। अब बाप कहते मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, देवाला निकल आएगा। फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगर स्वर्ग कौन बनाए? कहते द्वारिका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? बाप कहते बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते। जिनमें विकार हैं वह तो बंदर से भी बदतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता, सिर्फ देवताओं का होता। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। बाप यह बेहद का यज्ञ रचते जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़ी बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सैल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर न सके, सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते, सर्व पर दया कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह तो एक परमात्मा का ही काम है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुम कहते हो कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आँखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं? परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी, तत्त्वम उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा?
कांटों से फूल बाप के सिवाय कोई बना न सके। बाप आया है तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं, वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों के पास जरूर होते हैं ना। हम बाबा को याद करते हैं फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी। डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा, माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन है, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। ओम शांति।